पैसे के घर में जुपिटर बैठे हैं। जुपिटर ने कहा देखो भैया मैं बैठ गया पैसे के घर में। दो सुंदर शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके शब्दों पर हो। आपकी मैरिज लाइफ में बड़े कष्ट रहे हैं, बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं, बड़े हर्डल्स आए हैं। बच्चों की तीव्रता देखने को मिलेगी बुद्धि में। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आपको भी नहीं आना। ये आपका ओवरव्यू जो मैंने बताया, अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। फाइनेंस आपका। नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं आप सभी का। बुध गुरु के सामने सब पस्त, एक तरफा राज चलेगा। ऐसे शब्दों का चयन आज के इस वीडियो के लिए थंबनेल के रूप में हमने किया है और उसका कारण मैं आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये महीना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो वर्ष 2025 के शुरुआती 5 महीने रहे हैं वो वाकई बड़े चैलेंजिंग रहे हैं, तनाव वाले रहे हैं, स्ट्रेस वाले रहे हैं। परिस्थितियाँ आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। कितने तो प्लेन क्रैश हुए, कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितनी गैस त्रासदी हुई, कितना लोगों को फाइनेंशियल लॉसेज हुआ, कितनी भूकंप आए, कितने मतलब सुनामी, भूकंप, बेमौसम बारिश, फसलों का नुकसान। आप अगर नोटिस करें तो भूलोक भविष्य, यानी कि मैं इंडिविजुअली किसी पर्सन टू पर्सन की बात नहीं कर रहा, एक ओवरऑल इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ कि इस नेचर के ऊपर कितना पड़ा। शनि राहु की युति हो तो तबाही मचती है, मंगल नीच हो तो भी तबाही मचती है। तो ग्रहों का ट्रांजिट ही फर्स्ट 5 मंथ 2025 अच्छा नहीं था, आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। बट जून 2025 ये परिवर्तन की ओर है, ये परिवर्तन की लहर लेकर के आ रहा है, ये कुछ नए आयाम लेकर के आ रहा है, कुछ नए शुभ समाचार लेकर के आ रहे हैं, कुछ नई घटनाएं शुभ रूप में आपके जीवन में इंतजार कर रही हैं, यानी कि आपके लिए काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा और बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा कि जितने भी दर्शक मुझे इस समय वृषभ राशि के सुन रहे हैं, आपके लिए धन को लेकर के खुशखबरी है, आपके परिवार को लेकर के खुशखबरी है, आपके मान सम्मान को लेकर के आपके लिए खुशखबरी है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके मन में इस समय उठ रहे प्रश्न जो कि निश्चित तौर पर कैरियर को लेकर के होंगे, फाइनेंस को लेकर के होंगे, मान सम्मान को लेकर के होंगे, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपके सुख साधन, आपकी डेस्टिनी, ये सभी प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे। तो आइए इनके जवाब देता हूं और आपको बताता हूं ग्रहों का ट्रांजिट। सूर्य 15 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन में चले जाएंगे। मंगल 7 जून की मॉर्निंग को आपको सिंह राशि में देखने को मिलेंगे 5 नंबर में। बुध ग्रह 6 जून से लेकर के और 22 जून तक मिथुन में देखने को मिलेंगे और 22 जून की रात को कर्क राशि में यानी कि 4 नंबर में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन में ही रहेंगे और शुक्रदेव महीने के एंड में 29 जून को 2 नंबर राशि में यानी कि अपने घर में चले जाएंगे। डिस्प्ले में आपके सामने एक जन्म पत्री लगी हुई है, जहाँ लिखा है 2 नंबर, वो है आपकी राशि। उस घर में आपको सूर्य बुध दिखाई दे रहे होंगे। सूर्य बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है। आपको 3 नंबर में गुरु दिखाई दे रहे होंगे। वो 3 नंबर जहाँ लिखा है वो आपका पैसे का घर है। जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ राहु बैठे हैं, वो जो घर है आपके कैरियर का है। तो दोस्तों, कैरियर से ही जब बात हो गई तो शुरुआत करते हैं। शनि महाराज के पास दायित्व आ जाता है, लाभ के घर में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं कैरियर को संभालूंगा, मैं कैरियर में सहयोग करूंगा, मैं आपके काम को तो बनवाऊंगा। वो बात अलग है कि मैं थोड़े से आपसे मेहनत ज़्यादा करवा दूं, वो बात अलग है कि जो काम एक बार में होना है मैं उसको 2 या 3 बार में जाके कराऊं, पर मैं कराऊंगा। ऐसा शनि महाराज का रिजल्ट आपको कैरियर के रूप में प्राप्त होगा। राहु अगर कैरियर के घर में बैठें तो जो लोग फोटोग्राफी का, जासूसी का, जो लोग स्पाई का काम करते हैं, उन लोगों के लिए तो समय अच्छा रहेगा, पर आपको अपने ही विभाग में, डिपार्टमेंट के अंदर अपने हिडन एनिमीज से थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, ये मैं आपसे कहूँगा। कैरियर क्या कहता है वो आपने सुन लिया। मान सम्मान के घर में सूर्य बुध बैठे हुए हैं। बुध बैठे हुए हैं फर्स्ट 6 डेज, सूर्य हैं फर्स्ट 14 डेज जून में, तो ठीक रहेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि गुणों का अतिव्यय होगा, ये ज़रूर है कि खर्चे अधिक होंगे और हवाबाजी बेस्ड होंगे। जहाँ करने हैं 10 रुपये खर्च, वहाँ 20 रुपये करोगे, 15 करोगे, शो शा के चक्कर में रह जाओगे, थोड़ा ध्यान रखना।
थोड़ा प्लानिंग और योजना बना के चलना, ये मेरा आपसे निवेदन है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। मान सम्मान ठीक रहेगा। बाकी फाइनेंस, पैसे के घर में जुपिटर बैठे हैं। जुपिटर ने कहा देखो भैया मैं बैठ गया पैसे के घर में, वाणी पर बैठ गए। और पीछे पीछे कौन आ रहा है? पीछे पीछे आ रहा है बुध। कब आ रहा है? 6 जून को। बुध ने कहा मैं भी तो आ रहा हूँ, और बुध 3 नंबर में ही आ रहा है, अपनी राशि में आ रहा है, और गुरु के साथ बैठेगा। 2 सुंदर शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके शब्दों पर होगा। और बुध वाणी का कारक भी होता है, गुरु भी वाणी का कारक होता है, गुरु धन का कारक होता है। तो बुध बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, यानी कि इस गुरु और बुध की युति में आपको फाइनेंशियल गेन होगा। आप जो बोल दोगे वो हो जाएगा। आप अपनी शब्दों से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर दोगे। आप अपना रुका हुआ धन वापस प्राप्त करने का पूरा हर संभव प्रयास 6 से लेके और 22 जून के बीच में कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा आपकी कुंडली की ग्रहों की जो गति है वो मुझे दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, ये समय आपके लिए वाकई बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि आपकी मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति आपके फाइनेंस को बढ़ावा देंगे। मैं अगर बात करूं आपकी हेल्थ सेक्टर की, तो शुक्र के पास जिम्मेदारी है, और शुक्र ने कहा कि भैया मैं आपके हेल्थ को चलाऊंगा, और शुक्र आपकी हेल्थ को ही देख रहे हैं, तो वो स्वास्थ्य से आपको प्रोटेक्ट तो करेंगे, शत्रुओं से भी प्रोटेक्ट करेंगे अगर देख रहे हैं तो। बट क्योंकि शुक्र थोड़ा मोटापा भी बढ़ाते हैं, वो आपको लीवर रिलेटेड इश्यूज़ भी खड़े करते हैं। अगर ऑलरेडी आपको ऐसी कोई परेशानी चल रही है तो उसमें आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपकी मैरिज लाइफ की। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैरिज लाइफ हमारी जीवन में, और वो मंगल के पास दायित्व है, और मंगल पहले 6 दिन नीच है, जिसके कारण आपकी मैरिज लाइफ में बड़े कष्ट रहे हैं, बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं, बड़े हर्डल्स आए हैं। अब मंगल यहाँ पर अपनी नीचता को छोड़ देगा। जब 7 जून की सुबह होगी तो मंगल आपको 4 नंबर राशि में मिलेगा, और मतलब 5 में शिफ्ट हो जाएगा, और अच्छा योग है, बेटरमेंट आएगी। मंगलिक दोष जरूर बनेगा, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। ज़्यादा क्रोध आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है, बट सिचुएशन नो डाउट पहले से बेटर भी बनेगी। अगर मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कहूंगा कि 22 जून तक का समय वाकई बहुत अच्छा है। लिटरली कहना चाहूँगा, अकस्मात धन लाभ के लिए, जुए सट्टे लॉटरी इत्यादि से संबंधित के लिए, आपके प्रेम संबंधों के लिए, आपकी एग्जीक्यूशन पावर के लिए, आपकी विद्वानता के लिए, आपकी लेखन कला के लिए, आपकी वाक शक्ति के लिए, मनोरंजन के लिए वाकई बहुत अच्छा रहने वाला है। बच्चों की तीव्रता देखने को मिलेगी बुद्धि में, लॉजिकली सोचोगे, चीज़ों को बहुत प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करोगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बुध आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपकी राशि के अंदर बैठे हुए हैं, फिर पैसे के घर पे चले जाएंगे, अच्छा सपोर्ट करेंगे। अगर मैं सुख साधनों की बात करूं तो उसके लिए मैं ये बोलूँगा आपको कि 15 जून के बाद अगर आप कुछ घर परिवार के लिए या सुख सुविधाओं, गाड़ी वाहन इत्यादि से संबंधित कुछ खरीदना चाहें तो उस दृष्टिकोण से आपके लिए समय उचित है, लाभकारी है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मदर की हेल्थ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल केतु की युति बनेगी जो मदर की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आपको भी नहीं आना, ये भी आपके लिए काफ़ी नुकसान का कारण कुंडली अनुसार बन सकता है। बात करना चाहूँगा आपसे डेस्टिनी के लॉर्ड सैटर्न की, जो कि आपके 12 नंबर में बैठे हुए हैं। ठीक है, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, मिला जुला सा मिलेगा पर मिलता रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये है एक ओवरऑल आपका ओवरव्यू जो मैंने बताया। अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा, मान सम्मान आपका अच्छा रहेगा, कैरियर मिला जुला रहेगा, सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन 15 तारीख के बाद ले सकते हैं। एजुकेशन के लिए, अकस्मात धन लाभ के लिए महीना अच्छा है। हेल्थ के लिए मिला जुला सा रहेगा। मैरिज लाइफ के लिए भी ठीक रहेगा, पहले के मुकाबले तो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या फिर पूजा कराना चाहते हैं ग्रहों के अनुसार, दोष के अनुसार,
या अपनी राशि अनुसार रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, उन सभी बातों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।